तो आज हम बात करेंगे पीलिया, जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है लोगों के बीच में कि ये क्या चीज़ है। देखा जाए तो पीलिया या जॉन्डिस एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये अलग अलग बीमारियों की वजह से जो हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जिसमें पीलापन होने लग जाता है आँखों पे, शरीर पे, उसी को हम कॉमन भाषा में पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आँखों का पीलापन होना, पेशाब पीला आना, हल्का पेट में दर्द होना, उल्टी आना, कमजोरी लगना, हल्का बुखार आना और कभी कभी खुजली भी हो जाती है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो कारणों में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। ये जो कॉमन वायरस होते हैं इनसे पीलिया होता है। दूसरे कुछ कारण होते हैं जिसमें पित्त की नली में रुकावट हो जाती है, जिससे पीलिया हो जाता है, जैसे पित्त की नली में पथरी आ जाने से, पित्त की नली की सिकुड़न हो जाने से, पित्त की नली में कभी कभी कैंसर की गांठ बन जाती है, उससे पीलिया हो जाता है। तो ये और दूसरे कारण हैं। जो कॉमन और एक कारण जो हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, जिसमें शराब लोग अत्यधिक सेवन करते हैं, उससे भी लीवर ख़राब हो जाता है और आगे चलकर पीलिया हो जाता है। कभी कभी शरीर के दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से भी लीवर में इन्फेक्शन होता है और पीलिया हो जाता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो इसमें क्या उपचार है? जो हमारे जब भी आपको आँखों में पीलापन दिखाई दे, पेशाब पीला हो रहा हो, सबसे पहले तो घबराएं नहीं, अपने आसपास अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। कुछ लोग घर के नुस्खे करते हैं कि जैसे आपने गन्ने का जूस पी रहे हैं, कुछ लोग हल्दी नहीं देते हैं, खाना पीना बच्चे का बंद कर देते हैं। तो ये सब ना करें, एक अच्छे डॉक्टर को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसके बाद ही आगे का उपचार उसका कराएं। बहुत सारे पीलिया होते हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कोई घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। बाकायदा आप समय से पहुंच जाएं, उसमें देरी ना करें। अब हम बात करते हैं कैसे इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में है कि हैंड हाइजीन। हम कुछ भी खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं साबुन से, साफ़ पानी पिएं और साफ़ खाना खाएं। ये सबसे ज़रूरी है। सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन वाले जो वायरल संक्रमण होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का। फिर हम हेपेटाइटिस बी के लिए अपने बच्चों को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, जिससे उससे बचाव हो सके हेपेटाइटिस बी से। तीसरा, हम जब भी कहीं खून चढ़वाते हैं तो अच्छे ब्लड बैंक से खून चढ़वाएं, है ना। असुरक्षित यौन संबंध ना बनाएं, एक दूसरे का सिरिंज या रेजर जो यूज करते हैं वो ना करें। और कुछ लोग जो क्या करते हैं कि जब वो नशा करते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं, वो ना करें। इससे भी हेपेटाइटिस बी और सी एक दूसरे से फैलता है। अगर माँ को किसी को हेपेटाइटिस बी है और वो गर्भवती है तो उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज कराना चाहिए, ताकि उसको बच्चे को बचाया जा सके। और उसका बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको एक वैक्सीन लगती है, जिससे उसका होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हम अपनाते हैं तो हम पीलिया से या जॉन्डिस से बच सकते हैं, और इसके दुष्प्रभाव जो बहुत लॉन्ग टर्म में होते हैं उससे हम बच सकते हैं।